तो एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा चलेगा जरूर, अगर विश्वास। एक पत्र आया है, सोनिका देवी, ग्राम भगया, जिला गोंडा, झारखंड से आई हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, एक बार वापस आते ना तो। बच्चा आया है क्या साथ में? आ जाओ। मैं सोनिका देवी, ग्राम भगया, जिला गोंडा, झारखंड से आई हूँ। बाबा क्या वर्णन करूं, मेरा लड़का चल नहीं पाता था, ना बोल पाता था। इसके पांव भी नहीं चलते थे, इसे बोल भी नहीं सकता था। बचपन से ही इसको तकलीफ थी, जिसके कारण ना तो ये बोल सकता है ना चल सकता। जब ये बड़ा हो गया, अभी हमको कुछ सालों पहले मालूम पड़ा कि कथा आप करते हैं उसमें उपाय बताते। हमने उपाय करना प्रारंभ करा और सीहोर पहुंच गए। सीहोर की मिट्टी में इस बच्चे को हमने वहां पर रखा। रुद्राक्ष उत्सव में से रुद्राक्ष लिया, शिव जी का वो रुद्राक्ष लेकर जल में गला देते और इस शंकर को चढ़ाकर इसका पानी इस बच्चे को पिला देते। बेलपत्र चढ़ी हुई बच्चे को खिला देते। सालों हो गए थे, ना ये चलता था ना ये बोलता था। आज बाबा की कृपा से मैं नमन करने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा अब बोलने भी लगा और चलने भी लगा और समझने भी लगा। उसको मैं सांस लेकर कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शंभु शंभु श्री शिवाय नमः। जोरदार ताली बजाओ। ना चलता था ना बोलता था, सब दूर घूम ली, पत्र में लिखा। आखिरी में हिम्मत हार कर शिव के दरवाजे गई और कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर लेकर गई और शिव की कृपा से वहां का रुद्राक्ष लेकर आई। आज बाबा की कृपा से चलकर भी आया है और बोल भी रहा है। ये शिव की जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे। दीदी कह रही हैं, जब ये चलता नहीं था, बोलता नहीं था, तो लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते थे, ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। पर बाबा ने मेरे बेटे को चला भी दिया और बुला भी दिया। ये शिव कृपा, शंकर कृपा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। जब तक शिव कृपा न करे दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं। ये उसी की उदारता, ये उसी की करुणा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो। कैसे नहीं देगा वो? क्या मानते हो भोलेनाथ जी को आप?
बोलो बोलो जरा, सब गिदम वाले बोलो। पिता बहुत बढ़िया। शिव को अपना बाप मानो, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें देना नहीं पड़ता है, वो अपने को देता रहता है हमेशा। वो बाप और बेटी का रिश्ता, वो बेटे और बाप का रिश्ता। एक सिर पर बोझ रखकर यदि तुम चलोगे, गुरुजी ये दुख है, ये दुख है, दुख है, तो आगे नहीं बढ़ता हो। जिस समय पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जिंदगी में जब भी पहुंचो, उस बाबा की धरा पर रहने का प्रयास करो। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमें होटलों में नहीं ठहरना है। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमको किसी के घर में या किसी होटल में जाकर नहीं ठहरना। गांव में बेटी आ जाए और मामा जी के यहाँ ठहरे या काका जी के यहाँ ठहरे तो बाप को अच्छा नहीं लगता। अगर कुबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो किसी होटल में मत ठहरो। अगर ठहरना है तो अपने बाप के घर कुबरे भंडारी के दरवाजे पर आकर ठहरो। भले कमरा ना मिले तो कुबरेश्वर धाम पर गादी, ओढ़ने का कम्बल सब निःशुल्क मिलता है। ओढ़ो, वापस जमा कर दो। वहां कोई चीज का पैसा नहीं लगता। गादी भी बिछाओ, कम्बल भी ओढ़ो, यहाँ तक भोजन व्यवस्था निःशुल्क है। और अभी थोड़े दिन की बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा टीन शेड बन रहा है, 400 शौचालय बन रहे हैं। वहाँ पूरी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं। तुम बाप की बेटी हो, अपने पिता के घर में आई हो, तो उसी के यहाँ दरी बिछा कर सो जाओगी और वो करुणा कर दे। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुबरेश्वर धाम आप तो केवल उस बाप के घर में आए हो तो बाप के यहाँ ठहरो। पिता के घर में जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो दरी बिछा के ही तो सोते हो अपने बाप के घर में। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। 4-5 बहन आ गई, जमाई आ गए, बच्चे आ गए, तो पिताजी क्या कहेंगे? बेटा ये गादी पड़ी है, दरी पड़ी है, बिछा लो, सब यहाँ लाइन से सो जाओ। बस बाप के आंगन में ऐसे ही सो लो। पर बाप के घर एक बहन ने पत्र लिखा है। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे भाई ने जिद कर दी कि तू कहती है कि कुबरेश्वर धाम वाला बाबा सब कुछ दे देता है और तू कहती है कि बाबा सुन लेता है। मैंने 12वीं पास नहीं करी, मेरी 12th भी क्लियर नहीं हुई, मैं 12वीं पास नहीं कर पाया, क्या तेरा भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? तो बहन ने अपने भाई से कहा कि किसी एक पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन, वहां की मिट्टी को लेकर जा और फिर शिवलिंग का निर्माण कर आनंद के साथ बाबा से विनती कर, देखे सुने कि नहीं सुने। वो बहन भाई को सीहोर लेकर पत्र है, पत्र उसका भी पत्र है। मेरा नाम नीतू चौहान है। मैं ग्राम पुष्पनार भैरमगढ़ जिला बीजापुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो जी आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम नीतू चौहान है। मैं ग्राम पुष्पनार भैरमगढ़ जिला बीजापुर से आई हूँ। आज मैं इस पत्र के माध्यम से बाबा के चमत्कार को बताना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से बड़े भैया श्री अरुण सिंह भदौरिया, जो कि 12वीं की परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए थे और उन्होंने शर्त रख दी थी, क्या भोले बाबा मेरी सरकारी नौकरी लगा सकते हैं? मैंने बड़े भाई से कहा था कि यदि कुबरेश्वर धाम गए हो, शिव जी की पूजन करी है और एक पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी है और तुमने मांगा, वो देगा जरूर।
मेरे भाई ने शर्त लगा ली 2023 में मेरे भाई ने उसी समय पर एक कथा यहीं छत्तीसगढ़ में श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2023 में कथा सुनकर आया और 1 साल पूरा हुआ और बाबा की कृपा से मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई। आज वो जिला सुकमा के चीफ ब्यूरो के पद पर कार्यरत हैं। ये शिव की, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो और साथ में कितना विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, दंतेवाड़ा क्षेत्र के मेरे बहन भाई, इस बात का याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की केवल कथा है, और इसको कथा मत समझना। यहाँ बैठकर जब आप नेत्र बंद कर कर बाबा से कुछ मांगते हो, समझ लेना अपने बाप से बेटी बनकर, बेटा बनकर पुकारते हो, तो वो बाप अपना बच्चा समझकर तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर डालता है, वो देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, और मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। एक विश्वास, ये शरीर चले, समय अच्छा चले तो परमात्मा की भक्ति भी करो और परिश्रम भी करो, मेहनत करो। मेहनत करो। कल जो परसों एक लेटर भेजा गया था, उसमें प्रश्न था, तीसरे दिन की कथा, तीसरा प्रश्न, खुश कैसे रह सकते हैं, प्रश्न था। अब फिर लेटर को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रश्न याद कर लिया। अठारह प्रश्न है, 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है, खुश कैसे रह सकते हैं। इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा,
खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है, जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा? उधर जाने दो। किसने क्या बोल दिया? उधर जाने दो। एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं? बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं, 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं, अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न। आ जाओ, बेलपति आप ही हैं नीतू चौहान। नीतू चौहान जी, इन्हीं के भाई का जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। का लगा है, ये भाई हैं, इन्हीं का ही जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। विश्वास नहीं था भोलेनाथ पर अब रोज मंदिर जाते हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, इतना भरोसा बाबा पर कर लिया है। ये शिष्य कह रहे हैं अब तो हम सीहोर भी नहीं छोड़ते हैं। बाबा की जब भी पुकार होती है, कावड़ यात्रा भरने के लिए बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं और बाबा कृपा करता है। ये उस पर भरोसा। खुश कैसे रहें? तीसरा प्रश्न था। बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भार को हल्का करो। भार को। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाना नहीं, रख लो, बस हाथ उठा लो। कौन सी कंपनी का है उससे भी मतलब नहीं है, बस हाथ उठाओ। किस किस के पास मोबाइल है? हाँ रख लो, हाथ रख लो, ठीक है। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में। ज्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज्यादा फोटो ज्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे। आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर ए छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया। कल तक तो अच्छा चल रहा था। अरे मम्मी, इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी, सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल भी शिव में लगना प्रारंभ हो। खाली करना। और हम खाली नहीं कर रहे, इसीलिए हैंग मार रहा है। इसीलिए खाली काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखा। कचरा इकट्ठा मत करो। इसने निंदा कर दी, उसने बुराई कर दी, इसने अपशब्द कह दिया, उसने ताना दे दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो। दुख किसको नहीं है? संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम और आप क्या, भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है।
कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से भी नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। धर्मशास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी भोगना। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की